मोदी जब तक रहेगा ना भाई, हिंदू राष्ट्र बचल रहेगा, बस इतनी बात है। देखिए मुद्दा ही एक कमल जो है, कमल का फूल जो है सो वही एक मुद्दा है। कमल का मतलब है कि किसी राष्ट्र को सशक्त करना। लोग विपक्षी एक हवा उठाते हैं, विपक्ष के लोगों का मानना है कि किसी हवा ऐसा उठा देने से कि प्रत्याशी कमज़ोर होगा। इससे नहीं है, नहीं ऐसा कहना गलत है। गलत होगा कि किसी चेहरा नहीं देखें और ये नहीं, वो एक संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा होता है। निश्चित रूप से 400 पार और झारखंड में 14 के 14 पार। शौचालय इतना अनिवार्य हुआ है कि जो गांव में लैट्रिन करता है, गांव में मेरा कोई लैट्रिन करने नहीं जाता है। उस पर जुर्माना लगाएं, जानते हैं कि नहीं, मुखिया लोग को ऊपर से मिला था कि जो भी लैट्रिन करने जाएंगे उसको जुर्माना ठोको। ट्रेन जो चली रांची इंटरसिटी, उसको अभी विस्तार किया गया। उसमें हमारे नेता का चंद्र प्रकाश चौधरी का भी अहम रोल रहा। लेकिन है कि किसे भीड़ जुटा लेने से, भीड़ जुटा करके वोट को परिवर्तन करना बहुत टफ चीज़ होता है। अपने बूढ़े माप को पैसे के चलते तंगी में छोड़ देते थे लोग, लेकिन मोदी जी ने उनका ख्याल रखा और 70 वर्ष के आयु के लोगों को उन्होंने देने का काम किया। एनआरसी लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना, ये संविधान ये लाना 400 पार, इसके लिए मांगा जा रहा है। इसकी आवाज़ अरे मोदी है तो मुमकिन है भाई। जय हिंद, जोहार साथियों। आज हम लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर अभी हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव है और देखते हैं कि गिरिडीह की जनता का क्या राय है, क्या माहौल है। सो आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं। तो आपका नाम जी? मेरा नाम सुनील पासवान हुआ। पासवान कहाँ का रहने वाला? हम गिरिडीह। तब किसका हवा है? हवा की बात कर रहे हैं? हवा नहीं, लहर है। लहर है और लहर है ये एनडीए गठबंधन का लहर है। यहाँ से आजसू के उम्मीदवार हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं और उनके तरफ में पूरा गिरिडीह शहर एक तरफ होकर के और उनके भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन को 25 तारीख आने का इंतज़ार कर रहा है कि किसे कब हम राष्ट्र के लिए वोट दें, अपना समर्पण करें, कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए वोट करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कहना है, मतलब गिरिडीह जो निवासन क्षेत्र है, हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो ये चलता है पता कि सीपी चौधरी को, चंद्र प्रकाश चौधरी को बहुत सारे लोग नहीं जानते और ये भी कहते हैं कि मतलब 2019 में वो बने, अभी तक चेहरा भी नहीं देखें, उसका शकल भी नहीं देखें। तो इसमें क्या राय है आपकी? नहीं, ऐसा कहना गलत है। गलत होगा कि किसी चेहरा नहीं देखें और ये नहीं, वो एक संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा होता है और 6 विधानसभा का एक संसदीय क्षेत्र होता है। उन्होंने बराबर आकर के अपनी गिरिडीह विधानसभा में, जो गिरिडीह लोकसभा का क्षेत्र गिरिडीह विधानसभा है, उसमें आकर के भी उन्होंने काम किया है। हम आपको वो एक उदाहरण देते हैं कि यदि पारसनाथ स्टेशन का सौंदर्यीकरण का बात कर लें, पारसनाथ रेलवे स्टेशन को ले जाइए और वहाँ पर वो लंबी दूरी के ट्रेनों का भी ठहराव का बात किए हैं और सदन में उठाए हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ रखी है। हम यहाँ पर बाईपास रोड की बात करते हैं कि गिरिडीह में बाईपास रोड यदि देना है तो उन्होंने सदन में प्रमुखता से रखा है और यहाँ जो है बाईपास पर 437 करोड़ का योजना पारित हो गया है। निश्चित रूप से बाईपास जब बनेगा तो हमारे गिरिडीह शहर वासियों का इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो लोग विपक्षी एक हवा उठाते हैं, विपक्ष के लोगों का मानना है कि किसी हवा ऐसा उठा देने से कि प्रत्याशी कमज़ोर होगा। इससे नहीं है। ये सब अभी मोदीमय है, ये समय चल रहा है और अभी हमारे सांसद इस क्षेत्र में काम किए हैं। हम काम और गिनाएंगे कि जैसे गिरिडीह आप देख लीजिए, गिरिडीह कोडरमा का जो न्यू रेल लाइन है, वहाँ पर जो मधुपुर और ये ट्रेन जो चली रांची इंटरसिटी, उसको अभी विस्तार किया गया। उसमें हमारे नेता का चंद्र प्रकाश चौधरी का भी अहम रोल रहा है। तो इस तरह से इस विकास इस रेलवे के क्षेत्र में हुआ और क्या बोलते हैं, सड़क के क्षेत्र में हुआ। तो जितना जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, काम होता है, उन्होंने किया है। अच्छा, यहाँ पे एक और उम्मीदवार है जयराम महतो, जो अभी युवा है, जो भी मतलब उसका दबदबा, हम लोग बहुत जगह रैली में जाते हैं ना तो उसका दबदबा देखते हैं हम लोग। तो इस पर क्या कहना है कि जयराम महतो के बारे में? अब आप वैसा बात कर रहे हैं जयराम महतो जी अभी नए हैं, युवा हैं। चलिए, वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन है कि किसे भीड़ जुटा लेने से, भीड़ जुटा करके वोट को परिवर्तन करना बहुत टफ चीज़ होता है। वो भीड़ उनके पास जुट रही है तो अच्छी बात है। लेकिन वो गिरिडीह शहर में यहाँ रोड शो हुआ था कल परसों, शायद सुने थे, हम तो देखा नहीं। हाँ, कल परसों में रोड शो हुआ था। वैसा तो प्रतीत नहीं हुआ, शहरवासी में किसी तरह का कोई तो चर्चा का विषय नहीं है कि किसे हाँ जयराम महतो का वोट का है। कहीं शहरवासी से एक जगह से भी पूछ लिया जाए, बात कर लिया जाए, शहर में तो ऐसा चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जिस तरह बीजेपी कह रहे हैं कि 400 पार, तो क्या ये 400 पार हो सकती है? निश्चित रूप से 400 पार और झारखंड में 14 के 14 पार।
यहीं कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आज चुनाव हमारा कोडरमा लोकसभा में हुआ है और कोडरमा में हम लोग बहुत ज़्यादा 5 लाख वोट से वहाँ जीत रहे हैं और गांडे उपचुनाव भी साथ में जीत रहे हैं। तो निश्चित मुद्दा क्या होता है? जैसे होता है ना कि मुद्दे पे लड़ाई होती है, तो मुद्दा क्या है? मतलब क्या क्या ऐसा काम किए मोदी जी जिसके कारण लोग उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं? देखिए, मुद्दा ही एक कमल जो है, कमल का फूल जो है सो वही एक मुद्दा है। कमल का मतलब है कि राष्ट्र को सशक्त करना, अपनी सीमाओं को सील करना। अपने सीमाओं के यदि कमल का बटन यदि कोई एक जनता हमारे गिरिडीह शहर क्षेत्र का दबाता है तो निश्चित रूप से कि आने वाला का क्षेत्र जो है पीओके का जो हिस्सा होगा, यदि 25 तारीख को यहाँ पर केला के पर बटन दबेगा तो आने वाले समय में 4 जून के बाद जो है सो पीओके हमारा होगा। यही मुद्दा है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश को सशक्त करना, आमजनों को सशक्त करना, आमजनों को सुविधा देना, महिलाओं को 33% का आरक्षण देना, महिला को सशक्त करना। हमारे क्षेत्र में जैसे है कि किसी गरीबों का गरीब कल्याण योजना को लेकर के जाना और आयुष्मान को 70 वर्ष के वृद्ध को लेकर के जो हमारे क्षेत्र में जो है 70 वर्ष के वृद्ध को आयुष्मान योजना का लाभ देना। अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे के चलते तंगी में छोड़ देते थे लोग, लेकिन मोदी जी ने उनका ख्याल रखा और 70 वर्ष के आयु के लोगों को उन्होंने देने का काम किया है। 70 वर्ष के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का काम किया। ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए है 400 पार। ये पार्टी के नेता ने लोग नहीं बोल रहे हैं, विपक्षी बोलते हैं कि 400 पार करेंगे तो संविधान चेंज कर देंगे। नहीं, ऐसा कहना, वो संविधान की बात कर, संविधान की बात जो कर रहे हैं आप, संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये तो एक अफवाह है, रिमर है। संविधान को वो लोग जो संविधान को जो समझते नहीं हैं, संविधान क्या चीज़ है वो समझते नहीं है। 400 पार का मतलब है कि CAA NRC लागू करना, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना, ये संविधान ये लाना 400 पार इसके लिए मांगा जा रहा है। लेकिन विपक्ष को सबसे ज़्यादा डर है CAA और NRC से। जैसा कि आप देख लीजिए, झारखंड का डेमोग्राफी चेंज कर दिया हमारा संथाल परगना के एरिया में। लव जिहाद के नाम से, लव जिहाद जो है हमारी भोली भाली जनता आदिवासी को बरगला करके जिस तरह से उसको फंसा करके शादी विवाह किया जा रहा है और उस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उसका डर है उसे कि ये NRC लागू होगा। आपको लगता है 4 जून को 400 पार हो जाएगा? 4 जून को 400 पार कोई मायका लाल रोक नहीं सकता है। एकदम ये पूरे देश की जनता में जुनून है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ लोगों से और हम लोग बात करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल सिंह हुआ। कहाँ से आप? ये गिरिडीह से, गिरिडीह नगर से। तब किसकी हवा है अभी? अरे मोदी है तो मुमकिन है भाई। मोदी है, जब तक रहेगा ना भाई, हिंदू राष्ट्र बचल रहेगा, बस इतनी बात है। अच्छा, 5 कोई ऐसा काम बताइए जो मोदी जी की है। आपको बता दे रहे हैं, शौचालय सुने थे आप? हम लोग गांव से भी बिलोंग भी करते हैं। शौचालय इतना अनिवार्य हुआ है कि जो गांव में लेटरिन करता है, गांव में मेरा कोई लेटरिन करने नहीं जाता है। उस पर जुर्माना लगाएं, जानते हैं ना, मुखिया लोग को ऊपर से मिला था कि जो भी लेटरिन करने जाएंगे उसको जुर्माना ठोको। एक सफाई का काम हुआ,